हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधि, कि जो हमारे संविधान में संशोधन करने की विधि है वो किस प्रकार की है। आज उसके बारे में हम देखते हैं। एक बहुत ही छोटा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें से हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन करने की विधि। तो सबसे पहले आती है कि अब बता दें कि जो इसका वर्णन है संशोधन करने का, जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 368 में की गई है। संविधान में संशोधन करने का जो वर्णन है या व्यवस्था है वो आर्टिकल 368 में की गई है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा संविधान है न तो कठोर है, और न ही लचीला है। जो अपने भारत का संविधान है उसमें संशोधन करना न तो इतना आसान है कि कोई भी ऐरा गैरा आके उसको संशोधित कर जाए, और न ही इतना मुश्किल है कि कर ही ना पाए कोई। तो न तो इतना कठोर और न इतना लचीला। तो जो हमारा जो संविधान का स्वरूप है वो लचीला और कठोर मिश्रित है, मिक्स है। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है वो बड़ा कठोर है। अमेरिका का संविधान जो है बड़ा ही कठोर है, वहाँ पर संशोधन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो इंग्लैंड है या ब्रिटेन है, वहाँ का जो संविधान है, इंग्लैंड का जो संविधान है वो बहुत ही लचीला है। कोई भी संशोधन, मतलब वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है। एकमात्र देश इंग्लैंड जिसका लिखित संविधान नहीं है, और ये इसका जो लचीलापन है बहुत ही लचीला है, संशोधन आसानी से किया जा सकता है। अमेरिका का जो संविधान है बड़ा ही कठोर है, इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे भारत का कठोर व लचीला मिश्रित रूप है। तो इसमें जो प्रोसेस है वो दी गई है, तीन विधियां बताई गई है। कि पहली विधि तो ये है कि साधारण बहुमत के आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर जो हमारा संविधान में संशोधन है वो हम साधारण बहुमत के आधार पर कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं साधारण बहुमत के आधार पर? कि एक जनसामान्य एक सभा होगी, उसमें एक सामान्य विचार विमर्श किया जाएगा और आर्टिकल 368 के तहत हम संशोधन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं बिल्कुल ही सामान्य के आधार पर, कि स्पष्ट बहुमत के साथ। दोनों सदन स्पष्ट बहुमत दोनों सदन स्पष्ट बहुमत के साथ किसी भी बिल को, किसी भी अनुच्छेद को, किसी भी विषय को संशोधित कर सकते हैं। ये साधारण बहुमत की प्रक्रिया है। साधारण बहुमत के आधार पर हम इस प्रकार कर सकते हैं। इसमें कौन से विषय आते हैं? एक तो दोनों सदनों के जो वेतन है, सदन के सदस्यों का वेतन, सदन के सदस्यों का वेतन। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें तो राज्यों का निर्माण करना, घटाना, बढ़ाना, सीमाओं का निर्धारण करना, राज्यों का नामकरण, सीमा का निर्धारण, नागरिकता से संबंधित, कि सदन के सदस्यों का वेतन निर्धारित करना, राज्यों का नामकरण करना, सीमाओं का निर्धारण करना और नागरिकता से संबंधित ये जो विषय हैं, कुछ एक विषय हैं जिनके बारे में, जिनका साधारण बहुमत के आधार पर ही हम संशोधित कर सकते हैं। और संशोधन कौन करेगा? संसद करेगी। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा।
तो ये एक है साधारण बहुमत, जिसमें दोनों सदन स्पष्ट बहुमत के साथ, सिर्फ स्पष्ट बहुमत के साथ ही इन चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन करने वाले विषय भी। ये तो कुछ एक सिलेक्टेड है, 2-3 है, बहुत सारे विषय, लेकिन 2-3 विषय ये भी है जो बेसिक होते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। कि ये तो हम देख सकते हैं कि लचीला है, इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारा लचीला है कि हम साधारण बहुमत के साथ इसको कर सकते हैं, प्रावधान इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर इसके कठोर रूप की देखते हैं, कठोर, तो कठोर किस प्रकार होगा कि संसद की जो दूसरा होगा पॉइंट, वो संसद के उपस्थित सदस्य या मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के साथ आधे से ज़्यादा राज्य जब किसी बिल को पास कर दे, आधे से ज़्यादा राज्य जब किसी विधेयक या बिल को पास कर दे, तब हम संशोधन कर सकते हैं। कि संसद के उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य या फिर आधे राज्य से ज़्यादा विधेयक या जो संसद है, जो बिल है, उसमें उनके अगर वो पास कर दे या प्रमाणित कर दे कि आप संशोधन कर सकते हैं, तो संशोधन किया जाता है। ये क्या है, हमारा कठोर रूप है। हमारे संविधान में संशोधन करने का कठोर रूप क्या है, यही है कि 2/3 सदस्य पास करें और साथ के साथ आधे से अधिक राज्य अगर पास करते हैं तो ही क्या है, संशोधन किया जाएगा आर्टिकल 368 में। और उसमें संशोधन वाली कौन सी चीज़ें हैं, पहला तो है चौथी व सातवीं अनुसूची, इसमें संशोधन करना है तो क्या करना होगा, 2/3 सदस्यों की परमिशन हो और साथ के साथ आधे से ज़्यादा राज्य अनुमति दें। उसके अलावा बात करें राज्यों की कार्यकारी शक्ति, अगर कार्यकारी शक्ति में हेर फेर करनी है तो भी क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। तो उपस्थित सदस्य और आधे से अधिक राज्य। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ हेर फेर करनी है, मतलब संशोधन करना है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो भी क्या करना होगा, इसका प्रयोग करना होगा। अगर किसी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय संबंधित उसमें सीटों का घटाना बढ़ाना या फिर उनकी शक्तियों को कम ज़्यादा करना है, तो क्या होगा, आधे से अधिक राज्य और 2/3 सदस्य। और ये कौन सा रूप है, कठोर रूप है हमारे संविधान में संशोधन करने का, कि संसद के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्य जब पास कर देंगे, क्या चौथी व सातवीं अनुसूची में संशोधन तभी होगा जब ये प्रोसेस पूरी होगी। राज्यों की शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियों में संशोधन तभी होगा जब ये प्रोसेस होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, अगर ये प्रोसेस के आधार पर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के संबंधित भी इस विषय को हमें, इस गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होगा। कौन सी गाइडलाइन, 2/3 सदस्य और आधे से अधिक राज्य जब भी पास कर देंगे तभी उसमें संशोधन माना जाएगा। तो ये हमारा कठोर रूप था। और हमने देखा था साधारण रूप, कि किस प्रकार साधारण रूप से या फिर साधारण बहुमत से हम सिर्फ कुछ एक साधारण बहुमत के आधार पर ही चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आता है इसका बीच का रूप, जो थर्ड रूप होता है, बीच का रूप। ये तो थे सिर्फ कुछ एक पॉइंट्स थे, और भी बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट आते हैं भाई, ये मत समझना सिर्फ यही पॉइंट होंगे। उसमें तीसरा जो पॉइंट है
इनके बीच का रूप क्या है कि संसद के उपस्थित सदस्य या मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत के साथ जब पास कर दे, जब संसद के उपस्थित सदस्य या मतदान करने वाले 2/3 सदस्य संसद बहुमत के साथ पास कर दे तो उसमें संशोधन माना जाएगा। ये था बीच का रूप कि 2/3 सदस्य अगर पास करते हैं तो। पहला था साधारण रूप से, दूसरा था आधे से अधिक राज्य प्लस 2/3 सदस्य का बहुमत, और तीसरा क्या है जो मिश्रित है कि दो सदनों के 2/3 सदस्य जब उपस्थित सदस्य उसको पास करेंगे तभी संशोधन माना जाएगा। इसमें वो विषय आते हैं जो साधारण में और जो कठोर जो प्रक्रिया थी साधारण और कठोर प्रक्रिया में शामिल नहीं है, वो सभी विषय इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो हमारा संवैधानिक संशोधन है वो किस राज्य में कब प्रस्तुत किया जाता है। तो जो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है किसी भी राज्य में प्रस्तुत की जा सकती है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है वो सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत की जाएगी, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत की जाती है। लोकसभा और राज्यों में दोनों अलग अलग रूप से इसको स्वीकृति देते हैं, अलग अलग प्रस्ताव से पारित करते हैं। संवैधानिक संशोधन को अलग अलग प्रस्ताव से पारित किया जाता है लोकसभा में और राज्यसभा में, इन दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। और आर्टिकल 368 में फिर क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। इसके अलावा कि संसद क्या है, संवैधानिक संशोधन संविधान में हर हिस्से में संशोधन कर सकती है, संविधान के हर हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन इस बात को खारिज कर दिया गया था कि हर संविधान में जो संसद है संविधान के हर हिस्से में संशोधन नहीं कर सकती। जो मौलिक अधिकार का जो हिस्सा है, मौलिक अधिकार उनमें संशोधन नहीं कर सकती। मतलब संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके जो मूल ढांचा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचा को बरकरार रखते हुए उसमें संशोधन किया जा सकता है। कि संसद के पास पावर है कि वो किसी भी एक क्षेत्र में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी विषय पर संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार है उसके मूल ढांचे को बदले बिना ही संशोधन कर सकती है, अन्यथा वो संशोधन नहीं माना जाएगा उस सीमा तक जो अगर मौलिक ढांचे को उल्लंघित करता होगा तो। इसके अलावा 42वां संवैधानिक संशोधन पास किया गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर पास किया गया कि जो संसद ने पास किया कि सर्वोच्च न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। जो हमने संवैधानिक संशोधन कर दिया, आप सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, मतलब कि आप मौलिक अधिकारों के बेसिक स्ट्रक्चर में भी बाधा डाल सकते हैं। इसीलिए 1980 में इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 42वें संवैधानिक संशोधन की हम मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो 42वां संवैधानिक संशोधन है वो मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे को प्रभावित करता है। और हमने बाकायदा कहा गया था कि मौलिक ढांचे को, जो मौलिक ढांचा है उसको परिवर्तित किए बिना आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आपने इसका उल्लंघन किया है। इसीलिए जो 42वां संवैधानिक जो आपने संशोधन पारित किया है कि आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये गलत है, खारिज है। आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। कोई भी ऐसा संशोधन जिसको आपको अनुचित लगता है तो उसको आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इस बात का वर्णन किया गया था। तो आपने देखा कि जो हमारा संविधान में संशोधन करने की विधि किस प्रकार की 3 विधियां हैं। एक साधारण विधि है, एक कठोर है और एक उसके बीच की है। 3 विधियां हैं और जो हमारा संविधान है वो 368 के तहत हम संशोधित कर सकते हैं। ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। जो कठोर संविधान है, अमेरिका का संविधान देख सकते हैं, बड़ा ही कठोर है, और लचीले संविधान की बात करें तो इंग्लैंड का लचीला है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।